प्रिय बहनों एवं भाइयों, आप सबको आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत को स्वतंत्र हुए 77 साल हो गए। 15 अगस्त की पूर्व संध्या को सतीश पाल का बहुत बहुत नमस्कार। आप सबको सतीश पाल की बहुत बहुत बधाई। मैंने आज जो सूचना कराई, क्योंकि काफी दिन से आपके बीच में बात नहीं हुई थी, मैं इधर अमरनाथ जी की यात्रा चला गया, कश्मीर की यात्रा की। आप सब लोग मुझे सोशल मीडिया पे देखते रहे होंगे। वापसी के बाद आज आपसे बात हो रही है, और वो भी स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर। तो मैंने विषय चुना कि आजादी प्राप्त होने के बाद क्या हम उन स्वतंत्रता सेनानियों के मंशानुरूप, जिन लोगों ने देश को आजाद कराया है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, उसके अनुरूप हम चल रहे हैं। हमें वो स्वतंत्रता प्राप्त है जैसा वो भारत चाहते थे, क्या उस तरीके का भारत है? तो मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं एक ही जवाब दूंगा कि नहीं है। गरीब आदमी, पिछड़े वर्ग का आदमी, दलितों में, किसानों में, मजदूरों में चाहते थे, ये सब उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के, स्वर्गीय महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, मौलाना आजाद, या लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चाहता था कि जिस दिन देश हमारा आजाद हो जाएगा, पुनः सोने की चिड़िया बनेगा। और देश को आजाद हुए 77 साल हो गए। बताइए, मैं बुराई नहीं करता किसी की, सबकी सरकारें आई और गई। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं। गांव का किसान, गांव का आदमी, क्या उसको पुलिस नहीं सताती? क्या उसको सरकारी योजनाएं बगैर पैसे की मिल जाती? क्या ब्लॉक में उसको न्याय मिलता? क्या लेक पार्क और तहसीलदार, सरकारी कर्मचारी जितना है, सब भ्रष्ट नहीं है? संख्या उसकी 90% से ज्यादा है। तो यही हाल नेताओं में भी है। मैं अपने को भी इसमें शामिल करता हूं। दोस्तों, आज इस पर विचार करो। क्या हम नशे में डूबे नहीं हैं? क्या हम कानून का उल्लंघन नहीं करते? क्या कानून का पालन करते हैं? क्या हमें कानून की पूरी जानकारी है? देश 15 अगस्त 1947 को जब आजाद हुआ और 26 जनवरी उसके पहले तक 29 नवंबर को 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, उसको अंगीकार किया भारत ने। और अंगीकार करने के बाद 26 जनवरी को जब वो लागू कर दिया, तो उसके लिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और ये स्वतंत्रता दिवस है। अगस्त से 6 महीने, और उधर मतलब 3 साल के आसपास हुआ। 47, 3, 50, 3 साल के बीच उस समय सरकार तो कांग्रेस की रही, और संविधान बन के तैयार हुआ। 2 साल में क्षेत्र सारे के सारे बने, लोकसभाएं बनी, विधानसभाएं बनी,
और उनका चुनाव 52 में शुरू हुआ। तभी से नौकरियों में भर्ती शुरू हुई। भर्ती तो पहले ही शुरू हो गई थी 47 में ही, लेकिन उनके बोर्ड बने, यूपीएससी बना, केंद्रीय चयन बोर्ड बना, आईएएस आईपीएस की भर्ती शुरू हुई, पीसीएस की शुरू हुई, कलेक्टर बने, एसपी बने, और उसके पहले भी थे जो उसमें अंग्रेज हुआ करते थे, अंग्रेजी हुकूमत में हुआ करता था। आज के जो कलेक्टर हैं, क्या लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, अधिकारी कैसा व्यवहार करते हैं, वो भी आज अंग्रेजों के जैसा व्यवहार करते हैं। क्योंकि अंग्रेजों के समय का बाहर लाल जब्बा वाला खड़ा होता है, आम जनता को उनसे मिलने में तकलीफ होती है। पुलिस का थानेदार, क्योंकि वो थाने उसी समय के बने हुए हैं, कुछ आगे बढ़ गए हैं। तो दोस्तों, इसके लिए दोष अगर कोई किसी को है तो हमको स्वयं है, जनता को है, आप सबको है, जिनसे मैं बात कर रहा हूं। अभी चुनाव हुआ 2024 का, लोकसभा का, संविधान की बात चली, 400 पार की बात चली, तमाम जातिवाद, क्षेत्रीयतावाद, राष्ट्रवाद और नेताओं का, तो ये सब पे जब आप चर्चा करेंगे तो अगर वो बैठे ऊपर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वो जब सुन रहे होंगे तो उनको लग रहा होगा कि इसी दिन के लिए मैंने देश को आजाद किया था, इनके लिए लड़ाई लड़ी थी, इनके लिए अंग्रेजों की लाठी गोली खाई थी, उनकी पुलिस की लाठी गोली खाई थी, मैं जेल मैंने काटी थी। दोस्तों, आज मैं सतीश पाल ऐलान करता हूं, आप सबसे कहता हूं, ऐ गांव के गरीबों, गांव के किसानों, गांव के मजदूरों, गांव में रहने वाले लोगों और अपने लोगों, चूंकि मैं पिछड़े वर्ग में पैदा हुआ, किसान का बेटा, आज कानपुर में बोल रहा हूं, अभी बंगलौर चला जाऊंगा 20 तारीख को, फिर तेलंगाना जाऊंगा, फिर गुजरात जाऊंगा, सूरत जाऊंगा। दोस्तों, आप सब चरवाहे लोग, हम अहिल्याबाई होलकर के वंशज हैं। कल अहिल्याबाई होलकर का निर्वाण दिवस था। कल के दिन जो निकल गया है, कल 13 अगस्त, उस दिन वो दुनिया से गई थी। दोस्तों, आप सब उठ के खड़े हो जाओ, चरवाहो खड़े हो जाओ, दलितों खड़े हो जाओ, पिछड़े वर्ग के लोग खड़े हो जाओ, किसानों खड़े हो जाओ, मजदूरों खड़े हो जाओ, किसानी करने वाले लोग खड़े हो जाओ, और उन लोगों को जो तुम्हें सताए, जो तुमसे अफसरियत झाड़े, आप कभी भी हिंसा मत करना। लेकिन गांधी जी ने आपको सत्याग्रह, अनशन, धरना, प्रदर्शन, ये सब ऐसी चीजें दी हैं, जब कोई अधिकारी न माने तो उसके सामने चुपचाप इस कार्य को करो, लेकिन जानना बूझना चाहिए। वो बताता है नेता, लेकिन नेता को खुद ही नहीं आता, क्योंकि नेता कहां से आज की तारीख में पैदा हो रहे हैं कि जब कोई काम नहीं मिलता तो नेता हो जाता है। दो ही चीजें हैं, जब बिल्कुल वो कार से भाग खड़ा होता है तो ज्यादातर बाबा हो जाता है, कपड़ा लगा लिए बाबा हो गए, और जब कोई काम नहीं मिला तो कुर्ता पैजामा खरीदा, नेता हो गए। तो जब ऐसे लोग नेता होंगे, किसी पद पर पहुंच जाएंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, घूसखोरी करेंगे, और जातिवाद के नाम पर आगे बढ़ेंगे, जात के बारे में कोई बात नहीं सोचेंगे और आदर्श झाड़ेंगे। मैं कह दूं अपने तजुर्बे के आधार पर कि कोई ऐसा नेता नहीं है। बहुत नेताओं को मैं जानता हूं, सब जातिवाद चल रहा है। अपनी जात के लोग सांसद हो गए, विधायक हो गए, अपनी जात के लोगों को ठेका देते हैं, जात के लिए काम करते हैं, वोट सबका लेते हैं, चाहे जिस दल के हों। मैं गंभीर बात आपसे कह रहा हूं,
इन सब के बीच आप सबको मैंने दोस्तों एक राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग, दलित एवं गरीब सवर्ण महासभा बनाई है। मैं चाहता हूं कि इस उत्तर प्रदेश, इस भारत गांव का व्यक्ति वो ठीक हो, वो कोई नशा न करता हो, वो किसी को डरता ना हो, लोकतंत्र को जाने, संविधान को माने, संविधान को जाने और निर्भीक होकर बिना किसी स्वार्थ के राजनीति में आए। उसके लिए जो लोग तैयार हों वो अपने गांव में आज ही स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये आप सब लोग सबके पास भेजो और हर गांव में एक ग्राम अध्यक्ष बनाओ, एक ब्लॉक अध्यक्ष बनाओ, एक विधानसभा अध्यक्ष बनाओ, एक लोकसभा अध्यक्ष बनाओ, एक जिला अध्यक्ष बनाओ और इसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में क्रांति आए। क्रांति के साथ शांति लाओ और जमीन और जवान दोनों नशा मुक्त करो। खेती, प्राकृतिक खेती करो, गाय के गोबर, भैंस के गोबर, जानवरों का गोबर, उससे खाद बनाओ। यूरिया का परित्याग करो। जो पाश्चात्य देशों से सब हमारे यहां ला करके खेत ऊसर बंजर हो रहे हैं, लोगों को कैंसर हो रहा है, गैस की बीमारी हो रही है, एसिडिटी हो रही है, शुगर हो रही है, ये सब कुछ हो रहा है। इनको सबको ठीक करना है। इसलिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दोस्तों मैं आपसे आज ही कह रहा हूं, हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि उन स्वतंत्रता सेनानियों के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनका आभार मानते हुए, जिन्होंने यहां के अंग्रेजों को भगा दिया। आज के दिन इस देश से अंग्रेज भाग गए थे बोरिया बिस्तर उठा करके और आपको छोड़ गए कि आप अपना राज चलाइए। कैसा राज चल रहा है आप देख रहे हो। हमारे नेताओं ने खूब मेहनत की है। जितने प्रधानमंत्री हुए, जितने भी मुख्यमंत्री हुए, सब लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप लोग, आप प्रतिनिधि जात के नाम पर चुनते हो, आप प्रतिनिधि पार्टी के नाम पर चुनते हो और वो जिस तरीके से भी टिकट लेकर के आ गए। तो दोस्तों इन सारी बातों पे विचार करना है। जब तक आप एक होकर के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, भारत की राजधानी दिल्ली में पूरी तरीके से अगर नहीं चलोगे और एक होकर के नहीं अगर बिगुल बजाओगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं सतीश पाल ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह देश भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की इच्छानुसार, उनके मनस्थिति अनुसार चले। ऐसे देश के समस्त नेताओं को ऊपर वाला सद्बुद्धि दे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।